राजस्थान सरकार की गुंडागर्दी, गहलोत सरकार की गुंडागर्दी, गहलोत सरकार होश में आओ, गहलोत सरकार होश में आओ। आरटीआई एक्टिविस्ट अमर गोदारा के मामले में राजस्थान की गहलोत सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आरएलपी और उसके बाद में बीजेपी और अब आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका है। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें बताए किस तरीके से ये आरटीआई कार्यकर्ता है जो कि बाड़मेर जिले और आसपास की जगह से आए हैं। तख्तों पर किस तरीके से लिखा है कि गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दो। ये तमाम है, इसमें से कुछ एक लिखा है गिड़ा थानाधिकारी जयराम को गिरफ्तार करो। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं? और करीब आधा घंटा तक बाड़मेर से एसपी के इनके एक दल ने मुलाकात की है। अच्छा सुमीर जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने ये लिखा है गिड़ा थानाधिकारी जयराम को गिरफ्तार करो, क्यों? ऐसा है सर, इसमें गिड़ा पुलिस थानाधिकारी की लापरवाही पाई गई है। इसमें एसपी साहब ने खुद ने पुष्टि की है कि गिड़ा थानाधिकारी की लापरवाही पाई गई है और वो जो हमलावर हैं कुछ समय पहले हमला करने से पूर्व वो गिड़ा थाने में भी थे। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो समझ में आता, लेकिन कार्रवाई हुई है और गिड़े थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया। इसका अर्थ ये है कि कहीं न कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसकी लापरवाही है। तो हम कह रहे हैं कि जब लापरवाही है तो वो जिस व्यक्ति ने लापरवाही की है, प्रॉपर अपनी तरीके से ड्यूटी नहीं की और आरटीआई कार्यकर्ता जिसकी वजह से हमला हुआ, वो आदमी लोक सेवक रहने के योग्य नहीं। जो योग्य नहीं है उसको गिरफ्तार करो, उसके संबंध में जो भी सजा होती है एज पर लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट जो भी कार्रवाई करता है उसको कार्रवाई करके गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन। मैं आपका ज्ञापन देख रहा था, 12 मांगे थी। अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट है क्या? नहीं सर, अब तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसमें केवल 4 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और अमराराम से मैंने बात की, वो हॉस्पिटल में है। मैं हॉस्पिटल में जाकर आया 2 बार जाकर। उसने कहा कि उसके अपहरण करने में 8 लोग शामिल थे। 2 लोग स्कॉर्पियो के अंदर थे और 6 लोगों ने उसको पकड़ के अंदर डाला। 8 लोग वो, और जो षड्यंत्र में शामिल थे उनके नाम भी बताए। एक महिला है, एक सरपंच है नगराज करके, स्टीसीटर भी है गिड़ा थाने का, महिला भी है, एक कोई मानाराम करके, उसने व्हाट्सएप पर इनको धमकियां दी है। और ये सारी बातें उन्होंने, अमराराम ने पहले पुलिस को बता दी थी कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, आप कार्रवाई करो, लेकिन गिड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से उनके ऊपर हमला हुआ और अब तक केवल 4 लोगों को डिटेन किया, बाकी अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हम अब तक जो कार्रवाई उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सारी कार्रवाई, सारे मुलजिम गिरफ्तार हो। अमराराम ने क्या बताया कि किस तरीके से उसने क्या कोई आरटीआई लगाई थी, या उसको क्या लग रहा है कि किस वजह से उसका अपहरण हुआ और किस तरीके से, इस तरीके से तालिबानी तरीके से पिटाई हुई? ऐसा है सर, अमराराम से मैंने बात की है और उन्होंने एफआईआर में भी लिखा है कि प्रशासन गांव के संग शिविर है, उसमें 15 दिसंबर को उनके गांव में एक शिविर था। उस शिविर में उन्होंने गिड़ा पुलिस थाना सर्कल में जो अवैध शराब बिकती है उसके संबंध में उन्होंने एक शिकायत दी थी और दूसरी शिकायत दी थी वो नरेगा में घोटाले हुए थे उस सब के संबंध में शिकायत दी थी। तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट से संबंधित वो था, मैटर था, जो शिकायत थी, उस पर 19 दिसंबर को कार्रवाई भी हुई। कुछ पुलिस वालों ने, डीएसटी प्रभारी अर्चन राम जी गए थे, कुछ शराब माफियों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया, शराब भी बरामद की। और जो दूसरी नरेगा की शिकायत थी उस पर भी कार्रवाई हुई और उस पर रिकवरी भी निकली है और पंचायती राज डिपार्टमेंट ने उस शिकायत की सही पुष्टि भी की है, शिकायत सही है। उन्होंने पहले एक आरटीआई भी लगाई थी, कई बार आरटीआई लगाते थे वो, एक जो आरटीआई लगाई थी उसके संबंध में उनको जान से मारने की धमकियां भी मिली थी और उनके परिवार भी पर प्रेशर भी करवाया था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने अपील की प्रॉपर तरीके से और इसकी वजह से हमला हुआ, शिकायत और आरटीआई दोनों को मिलाकर हमला हुआ। इस घटना के बाद में आरटीआई कार्यकर्ता अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? सर, सुरक्षित तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये जागरूक नागरिकों के लिए एक तरह का हथियार समझो या एक तरह का कानून है जो सभी लोगों को, सभी नागरिकों, देश के सभी आम नागरिकों को किसी भी सरकारी दफ्तर से 2 रुपये प्रति पेज देकर सूचनाएं लेकर उसमें जो भी अपने काम की सूचनाएं हैं, जो भी घोटाले खुलासा करना हो वो खुलासे कर सकते हैं। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है, जैसे जगदीश गोलिया को मार दिया, जैसे अमराराम पर हमला हो गया, जैसे हमारे 5, 7, 10 साथी हैं। बाड़मेर जिले में तो ऐसी बुरी हालत है, जैसे देश में महाराष्ट्र में आरटीआई कार्यकर्ता और हमले होकर मारे जा रहे हैं, यूपी में मारे जा रहे हैं, उसी तरीके से बाड़मेर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा पीड़ित बाड़मेर जिला है, क्योंकि यहाँ पर सीमाई एरिया है। जो भी पुलिस वाले वगैरह आते हैं कई बार वो सजा के तौर पर सजा भुगतने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी सजा जो है, उनके कर्मों की और कार्यप्रणाली की सजा है, वो बाड़मेर जिले की जनता भुगतती है। तो बाड़मेर जिले के आरटीआई कार्यकर्ता खुद को महफूज नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को, पंचायती राज डिपार्टमेंट को, सरकार को
और होम डिपार्टमेंट को पुख्ता कार्रवाई करनी चाहिए और आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए एक केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन भी किया हुआ, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी ऐसा कुछ है क्या कि आरटीआई कार्यकर्ता पर अगर जो कोई हमला होता है तो उसकी जांच कलेक्टर या एसपी की निगरानी होती है, ऐसा कोई होम मिनिस्ट्री का आदेश है क्या? यस, उसमें है बिल्कुल। कलेक्टर और एसपी ही इसमें जिम्मेदार होते हैं अगर किसी आरटीआई कार्यकर्ता पर हमला होता है, क्योंकि एक तो मुख्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन एक टास्क फोर्स का गठन हुआ, उसमें मुख्य जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी को दी गई है कि किसी भी आरटीआई में वो नियम पालना होगी। नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार कई लोगों ने सुरक्षा मांगी है, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जाती है और इस वजह से सूचना देने के बावजूद भी हमला हो जाता है, तो सुरक्षित तो नहीं है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, एसपी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला और क्या मांगे हैं, और आने वाले दिनों में अगर जो आप डिमांड्स मांग रहे हैं वो अगर पूरी नहीं होती तो क्या प्लानिंग है? ऐसा सर, एसपी साहब से हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, वो तो कहते ही हैं, और सारे जो भी पुलिस अफसर, कोई ये नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं करेंगे। वो एक लॉ से बंधे हुए हैं, अपनी जो सीट से बंधे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे। अब कैसी कार्रवाई होती है ये तो समय ही बताएगा, और अगर भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, ठीक से कार्रवाई नहीं होती, तो हम जो भी प्रदर्शन, हमारा जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का है वगैरह, वो प्रोसीजर हम आगे अमल में लाएंगे। आरटीआई कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर डिमांड है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार करो और थानाधिकारी को भी गिरफ्तार और सस्पेंड किया जाए। दिनेश बोरा, बाड़मेर।